श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर होज, फायर सेफ्टी में चैप्टर होज पर हम लोगों की चर्चा चल रही थी, जिसमें कि हम लोगों ने ये क्लियर किया कि होज क्या है, होज कितने प्रकार के होते हैं। तो होज कितने प्रकार के होते हैं, तो होज दो प्रकार के हो रहे थे, एक डिलीवरी होज और दूसरा सक्शन होज। तो डिलीवरी होज में भी आपको बताया गया कि डिलीवरी होज 4 प्रकार के होते हैं, और पहला कैनवास होज, रबर लाइन होज और रबर ऑनलाइन डिलीवरी होज, और चौथा था होज रील होज, जो कि अभी तक आपका क्लियर नहीं कराया गया था। तो हम लोग अब आज के वीडियो में थोड़ा सा इसी चीज को क्लियर कर लेते हैं, होज रील होज क्या है और इसका उपयोग क्या है, इसका डायरेक्ट क्या है, इसकी लंबाई क्या है, तो वो सारी चीजें इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। तो आपसे विनती है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे और हमारा संपर्क आपसे बना रहे। तो चलिए इन चीजों को क्लियर करना शुरू करते हैं कि होज रील होज, ठीक है, होज रील होज को समझते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि होज रील होज क्या है, होज रील होज क्या है। तो होज रील होज एक तरह का डिलीवरी होज होता है, जो एक व्हील पर लपेट कर रखा गया होता है। इसका एक सिरा पंप से जुड़ा और दूसरा सिरा नोजल से जुड़ा होता है। देखिए कहीं कहीं आप लोग कुछ नोट्स में ये पढ़ेंगे कि होज कितने प्रकार का होता है, तो वहां बताया गया है कि होज 3 प्रकार का होता है, डिलीवरी होज, सेक्शन होज और होज रील होज। तो आपको बता दें कि होज रील होज जो है ये डिलीवरी होज का ही प्रकार है, क्योंकि डिलीवरी होज का डेफिनेशन आपने क्या बोला है, पंप से फायर सील तक पानी पहुंचाने के लिए जिस होज का उपयोग करते हैं उसको डिलीवरी होज कहते हैं। तो यहाँ जो आपका होज रील होज है, इसका काम क्या है, ये भी जाहिर सी बात है पंप से फायर सील तक पानी पहुंचाने का काम कर रहा है ना, इसलिए यह भी एक तरह का डिलीवरी होज है। यहाँ पर भी वही कह रहा है कि होज एक तरह का, होज रील होज एक तरह का डिलीवरी होज होता है, जो एक व्हील पर लपेटा हुआ है, यानी एक चक्के में लपेटा गया होता है, रोल में, है ना। इसका एक सिरा पंप से जुड़ा होता है और दूसरे सिरे पर नोजल लगा होता है। जाहिर सी बात है कि उसका एक सिरा पंप से जुड़ा होगा तभी पानी मिलेगा, और दूसरे सिरे पर नोजल लगा होगा तभी जेट के संग पानी यहाँ पर मारा जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इस होज रील होज को, होज रील होज को फर्स्ट एड होज रील होज भी कहा जाता है, क्योंकि यह आग की प्रारंभिक अवस्था में, आग के प्रारंभिक अवस्था में उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट एड के मतलब तो आप लोग जान रहे हैं कि तुरंत घटनास्थल पर प्रारंभिक उपचार किया जाए, वो फर्स्ट एड है। तो ठीक उसी तरह जब आग छोटी हो, प्रारंभिक अवस्था में हो, तो उस समय आग, उस पर हम लोग आग पर होज रील होज का उपयोग करते हैं। वहां पर डिलीवरी होज की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा होज रील होज का उपयोग करते हैं, है ना। इसीलिए इसको होज रील होज का फर्स्ट एड होज रील होज भी कहा जाता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन होता है कि होज रील होज का उपयोग क्या है। तो फायर सर्विस में छोटी आग को बुझाने के लिए होज रील होज का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं घास फूस में छोटी मोटी आग लगी है, कूड़ा करकट में आग लगा है,
किसी ने हमें कॉल कर दिया, हम गाड़ी लेकर के पहुंच गए, तो क्या करेंगे? उसके लिए डिलीवरी होज लगाएंगे, मॉनिटर मारेंगे? बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा होज निकाला, थोड़ा सा नमस पानी मारा, काम खत्म, है ना? तो ऐसे छोटी मोटी आग के लिए हम लोग होज रील होज का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं होज रील होज की बनावट। होज रील होज में अंदर से ट्यूब का अस्तर होता है, जिसे मजबूत बनाने के लिए उस पर रबरदार कपड़े की कई परतें लपेटी गई होती है तथा ऊपर से घर्षण या रगड़ से बचाने के लिए रबड़ की ट्यूब चढ़ाई गई होती है। देखिए, होज रील होज की ट्यूब का अस्तर, एक ट्यूब का अस्तर होता है, मतलब कुल मिलाकर समझिए एक रबर की पाइप होती है ना? इसको मजबूत बनाने के लिए इसमें रबरदार कपड़ा कई परतों में लपेटा गया होता है और इस पर ऊपर से कहीं घर्षण वगैरह न लगे, रगड़ वगैरह न लगे, उसके ऊपर फिर से एक ट्यूब चढ़ा दी गई होती है। तो कुल मिलाकर के ऊपर नीचे दोनों साइड से रबर की ट्यूब और बीच में रबरदार कपड़ा होता है। ठीक ना? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। अब बात आती है मेन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला होज रील होज से यही क्वेश्चन है कि होज रील होज की लंबाई क्या होती है? होज रील होज की लंबाई क्या होती है? तो होज रील होज की लंबाई 30 मीटर से 60 मीटर तक होती है। 30 मीटर से 60 मीटर तक होती है। तो 30 मीटर से 60 मीटर का मतलब 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40, 45, 50, 55, 60, है ना? लगभग 30 से लेकर के 60 तक के बीच में इसको हो सकता है। यह निर्भर करता है आवश्यकता, कितनी लंबाई में हमें यूज करना है, उसी के अनुसार इसकी लंबाई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि होज रील होज का डाया क्या होगा? डाया व्यास क्या होगा, है ना? तो डाया के अनुसार होज रील होज को दो भागों में बांटा गया, यानी दो प्रकार के होज रील होज डाया के अनुसार होते हैं। एक होता है 28 mm का होज रील होज और दूसरा होता है 20 mm का होज रील होज। 28 mm का होज रील होज और 20 mm का होज रील होज दो प्रकार का होता है डाया के अनुसार। तो थोड़ा सा यहां पर यह भी क्लियर कर लें कि 28 mm के होज रील होज का क्या उपयोग है? तो इस होज रील होज का उपयोग फायर टेंडर में किया जाता है, यानी जो हमारा फायर की गाड़ी, जो हमारा फायर टेंडर है, इसमें जो होज रील होज लगा है वो कितने का है? 28 mm का। 28 mm के होज रील होज का उपयोग अपनी गाड़ी में फायर टेंडर में किया जाता है। और उसके बाद 20 mm के होज रील होज का उपयोग फिक्स फायर फिक्स इंस्टॉलेशन में किया जाता है। फायर फिक्स इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है कि मॉल, दुकान, होटल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, इनमें जो लगा हुआ होज रील होज देखते हैं आप लोग, लाल कलर वाला छोटे वाला, वो क्या होता है? छोटा होज रील होज होता है। वो क्या फिक्स इंस्टॉलेशन में लगाया जाता है, वो डायरेक्ट पानी के टैंक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से उस होज का एक तरह से कह सकते हैं कि इस होज 20 mm के होज रील होज का उपयोग फिक्स फायर इंस्टॉलेशन में किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही होज रील होज से। तो अब ये होज चैप्टर आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे होज फिटिंग की। होज फिटिंग यानी होज में और वो अन्य इक्विपमेंट क्या है जो कि जोड़ करके फायर फाइटिंग किया जाता है।
जैसे कि ब्रांच हो गया, कपलिंग हो गया, डिवाइडिंग ब्रीचिंग हो गया, रैंप हो गया। तो ये सारी चीजों को जोड़ करके जो कि काम किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो अगला चैप्टर हमारा रहेगा होस फिटिंग। ठीक है, तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए यहाँ यही तो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।